कमलनाथ के रोड शो में विधानसभा दावेदारों का उत्साह चरम पर था, लेकिन इस उत्साह का फायदा भीड़ में मौजूद बदमाश उठा गए। रोड शो में कमलनाथ का स्वागत कर रही कांग्रेस नेत्री मधु बंसल की 2.5 तोले की सोने की चेन गले से झपट ली गई। जब तक नीमच विधानसभा से दावेदार मधु बंसल कुछ समझ पाती, तब तक घटना घटित हो चुकी थी। इसके साथ ही कमलनाथ का स्वागत करने के लिए उतावले सत्यनारायण पाटीदार के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वे स्वागत करने में लगे थे। इस दौरान उनकी जेब से किसी जेब कतरे ने 50,000 रुपये निकाल लिए, जिसकी शिकायत दोनों ही विधानसभा दावेदारों ने थाने पर दर्ज करवाई है। सुनिए क्या बोले दोनों ही विधानसभा दावेदार। कमलनाथ जी का नीमच आगमन पर मेरे द्वारा उनका स्वागत मंच बनाया गया था। मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत मंच पर थी। स्वागत मंच के पुष्प वर्षा के बाद हमारी माला चूँकि बहुत बड़ी थी, तो मैंने कहा नीचे उतर के कमलनाथ जी को माला पहनाते हैं, और सभी कार्यकर्ता उस चीज़ की वो कर रहे थे। एकदम बहुत तेज़ी से भीड़ का रैला आया। हम थोड़ा संभले, मैं खड़ी हुई पुनः माला लेके, इतने में किसी ने मुझे बहुत ज़ोर से फिर धक्का दिया और धक्का दे के गिरा दिया, और उसके बाद एकदम से मैं उठी, तब तक वो घटना हो चुकी थी और मुझे एहसास भी नहीं हुआ। थोड़े 2-3 कदम चलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपना साड़ी का पल्लू संभाला, तो जैसे ही हाथ गया तो पता चला कि चेन 2.5 तोला की चेन थी, लगभग ₹1,00,000 की। हाँ, मैंने एसपी साहब को अवगत करा दिया और टीआई साहब को भी बातचीत हो गई और FIR के लिए आवेदन भी किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से यही अपेक्षा करती हूँ कि चेन स्नैचिंग की घटना कोई नई बात नहीं है नीमच के लिए। भाजपा के शासन में पुलिस प्रशासन ये सब व्यवस्थाएं बहुत बिगड़ चुकी है और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और जब भी महिलाएं, ये तो बहुत भीड़ थी तो उनके पास ये कहने के लिए हो सकता है कि बहुत भीड़ के कारण ये घटना घटित गई, परंतु जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी या महिलाएं कथा प्रवचन में जाती है, तो आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों में चेन स्नैचिंग की घटनाएँ बहुत बढ़ गई है। तो मैं ऐसा नहीं कि मेरे साथ है इसलिए होना चाहिए, सभी नीमच के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं कहना चाहूँगी कि अपील करती हूँ उनसे कि महिलाओं की स्पेशल सुरक्षा के लिए इस और विशेष ध्यान देना चाहिए, और चेन स्नैचिंग की घटनाएं भीड़ में हो या एकांत में हो, कहीं पर भी इस तरह की घटनाएं जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है उस पर रोक लगना चाहिए, और पुलिस प्रशासन को सख्ती से कदम उठाकर इसको बहुत मामले को गंभीरता से लेते हुए बदमाशों की तुरंत पकड़ करना चाहिए। उन्होंने ये अनुमान लगाया हुआ कि निश्चित रूप से पॉकेट, देखो अभी मुझे पता चला है कि हमारे एक प्रत्याशी हैं उनका भी जेब कटा है, और मेरे हस्बैंड का भी मंदसौर की कमलनाथ जी की सभा में मोबाइल चोरी हुआ था। तो कुछ इस तरह के गिरोह, इस तरह की सभाएं जब देखते हैं कि जहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा होगी तो मौका ढूंढते हैं, कुछ न कुछ घटनाओं को अंजाम देते हैं, और निश्चित रूप से अन्य लोगों के साथ हुआ है तो उसकी नज़र हो या ना हो, ये तो सोचा ही होगा कि मौका लगते से मैं कर डालूं। और क्या हुआ, चोरी तो किसी को बात नहीं है। माननीय कमलनाथ जी के स्वागत के लिए हम पहुंच रहे थे, उस बीच में स्वागत में काफ़ी संख्या से भीड़ की काफ़ी उत्साह था, तो कहीं कहीं किसी ने, हो सकता है चोरों ने या पत्थरों ने हमारी जेब से मेरे 50,000 रुपये निकाल लिए थे। कोई बात नहीं, हमारी कमलनाथ जी के आदरणीय आम सभा में पहुँचे उसमें, उनके लिए ऐसे तो 50,000 छोटी चीज़ है, उनके लिए जो कर सकते हैं हम करने को तैयार हैं, उनके लिए हम जान भी देने को तैयार है, तो इससे कोई बात नहीं है। फिर भी हम पता लगाएंगे, पुलिस में रिपोर्ट डालेंगे और हो सकेगा पता लगाने का प्रयास करें। पर्स नहीं था मेरा, पर्स तो अपनी जगह था, 50,000 की गड्डी थी पूरी पैक, उसमें से वो पूरी गड्डी निकाल ली। बिल्कुल हो सकता है, बेरुपये भाजपा की तो काम ही यही है, बेरुपये भी आ सकते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि तो भाजपा हमेशा ऐसे करती रहती है, लोगों के साथ कुछ छल्ला करना, उनको विद्रोह पैदा करना, कांग्रेस पे उन्होंने देखा नहीं तो पैसे निकाल लो।